नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे YouTube चैनल शौर्य गाथा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के संबंध में चर्चा की थी। आज हम कुंवर पृथ्वीराज के कई और शौर्यपूर्ण कार्यों का उल्लेख यहाँ करेंगे। कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया अपने तेज तर्रार मिजाज और बहादुराना बर्ताव के कारण पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध थे। इस समय पूरे राजपूताने में महाराणा से ज़्यादा कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया के चर्चे रहते थे। एक समय की बात है जब लल्ला खां नामक पठान अफगानी ने सोलंकी श्याम सिंह से टोडा, जो कि जयपुर के पास है, छीन लिया। टोडा छीन जाने पर सोलंकी श्याम सिंह अपना पूरा कुनबा लेकर महाराणा रायमल की शरण में चित्तौड़ आ गए। महाराणा रायमल ने श्याम सिंह को बदनौर का इलाका जागीर में दिया और अपना सामंत बना लिया। सोलंकी श्याम सिंह की मृत्यु के बाद राव सुल्तान बदनौर के नए जागीरदार हुए। राव सुल्तान की बहन ताराबाई एक अद्वितीय सुंदरी थी। ताराबाई की सुंदरता के चर्चे आसपास फैलने लगे। ताराबाई की सुंदरता के बारे में चर्चे सुनकर महाराणा रायमल के दूसरे नंबर के कुंवर जयमल ने राव सुल्तान से कहलवाया कि आपकी बहन को हम देखना चाहते हैं, यदि वह हमें अच्छी लगी तो हम उससे विवाह करेंगे। यह सुनकर राव सुल्तान ने जयमल को कहा कि राजपूत की पुत्री विवाह से पहले नहीं दिखाई जाती। यदि आप विवाह करना भी चाहते हैं तो विवाह बिना देखे ही होगा। राव सुल्तान की यह बात सुनकर जयमल ने राव को संदेश भिजवाया कि अब तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा। हो सका तो मैं तुम्हारी बहन को उठाकर भी ले जा सकता हूँ। राव सुल्तान ने अपने साले सांकला रतन सिंह को भेजकर जयमल को कहलवाया कि हम परदेसी राजपूत हैं, हमारी विपत्ति के समय आपके पिता ने हमें शरण दी है, इसलिए हम नम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। परंतु अपनी ताकत के गुरूर में मस्त जयमल ने उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बदनौर पर हमला करने के लिए सेना तैयार करने लगा। इधर सांकला रतन सिंह ने अपने बहनोई सुल्तान को सारी बात सुनाई, जिस पर राव सुल्तान ने महाराणा का नमक खाने के लिहाज से कुंवर जयमल से लड़ना अनुचित समझकर कहीं और जाकर बसने के विचार से अपना सामान बैलगाड़ियों में भरवाकर बदनौर से सकुटुंब प्रस्थान किया। इधर जब जयमल भी अपनी सेना लेकर बदनौर पहुंचा तो पूरा कस्बा राजपूतों से खाली देखकर राव सुल्तान के पीछे हो लिया। कुछ देर चलने के बाद जब रात हो गई तो उसे दूर मशाल लिए एक गाड़ियों का काफिला जाता हुआ दिखाई दिया। बदनौर से 7 कोस दूर आकड़सादा गांव के पास पहुंचकर जयमल ने सुल्तान के काफिले को घेर लिया। दुश्मन को पास आते देख राव सुल्तान की पत्नी ने अपने भाई रतन सिंह से कहा कि शत्रु निकट आ चुका है, भाई अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सांकला रतन सिंह पीछे मुड़ा व अपने घोड़ों को जयमल के पास ले गया। सांकला रतन सिंह ने जयमल को संबोधित करते हुए कहा कि कुंवर जी, सांकला रत्ना का मुजरा स्वीकार करो। कहते हुए उसने अपनी तलवार से जयमल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस पर जयमल के सैनिकों ने रतन सिंह को वहीं मार दिया और वहां से भाग निकले। कुंवर जयमल व सांकला रतन सिंह का अंतिम संस्कार अगले दिन राव सुल्तान ने करवाया। जयमल ने सारा झगड़ा महाराणा की आज्ञा के बिना किया था। यह जानते हुए राव सुल्तान लौटकर अपने कुटुंब के साथ बदनौर आ गए एवं सारा वृत्तांत महाराणा की सेवा में लिखकर भेज दिया। जब सारा वृत्तांत महाराणा व राजकुमार पृथ्वीराज ने सुना तो उन्होंने यही कहा कि सारा दोष जयमल का था, राव सुल्तान निर्दोष है, जयमल को उसके करने का सही दंड मिला है। इधर राव सुल्तान की बहन ताराबाई ने यह प्रतिज्ञा की कि जो योद्धा मुझे अपने बाप का राज्य वापस जीत कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। जब कुंवर पृथ्वीराज ने ताराबाई की इस प्रतिज्ञा के बारे में सुना तो उन्होंने ताराबाई की शर्त मंजूर कर ली। कुंवर पृथ्वीराज की एक बहुत बड़ी निजी सेना थी जो कुंभलगढ़ में रहती थी और उस सेना का खर्च स्वयं कुंवर पृथ्वीराज वहन करते थे। कुंवर ने राव सुल्तान व ताराबाई को साथ लेकर टोडा पर हमला किया। पृथ्वीराज का यह हमला इतना तेज था कि शत्रु की सेना तितर बितर हो गई। कुंवर पृथ्वीराज ने लल्ला खां को मारकर टोडा का राज्य राव सुल्तान को दे दिया।
इतने में कुंवर को मालूम पड़ा कि अजमेर का सूबेदार मल्लू खां कल टोडा पर लल्ला खां का बदला लेने के लिए निकलेगा। कुंवर पृथ्वीराज ने उसी दिन टोडा से निकलकर अजमेर पहुंचा और मल्लू खां को मार गिराया। कुंवर पृथ्वीराज की हमला करने की गति इतनी तेज़ थी कि उन्होंने एक ही दिन में कुंभलगढ़ से टोडा व टोडा से अजमेर की यात्रा कर एक दिन में दो युद्ध जीत लिए और एक ही दिन में 2 दुश्मनों को मार गिराया। यही कारण है कि कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार या धावक राजकुमार कहा जाता है। अजमेर पर कब्जा होने के बाद कुंवर पृथ्वीराज ने अजमेर की पहाड़ी पर बने दुर्ग गढ़ बिटली का नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा। कई इतिहासकारों का कथन है कि यदि महाराणा सांगा की जगह कुंवर पृथ्वीराज का बाबर से युद्ध हुआ होता तो भारत कभी भी मुगलों का गुलाम न बनता। महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को जीता। वह बयाना के कुछ ही दूरी पर खानवा है, जहां महाराणा ने एक माह बाद अर्थात 17 मार्च 1527 को बाबर पर हमला किया था। इस एक माह के अंतराल में बाबर को अपने युद्ध की रणनीति बनाने को बहुत समय मिल गया था। इसके विपरीत यदि कुंवर पृथ्वीराज सांगा के स्थान पर होते तो वह बाबर को एक माह तो क्या 2 दिन का भी समय न देते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह ये वीर कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया धोखे का शिकार हुए और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। वीडियो के अंत में सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके और हमारे चैनल शौर्य गाथाएं को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भारत।